हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्लिंक यूनिवर्सिटी। सो आज हम पढ़ने वाले हैं रियल नंबर्स का पार्ट 2, जो कि है एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 1.2। ओके, जिसके बारे में हम जानने वाले हैं। ठीक है, तो जिन्होंने पहला पार्ट नहीं देखा तो प्लीज़ मैं चाहूँगा कि आप पहला पार्ट देख लें। ओके, सो इस लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। ओके ओके, तो जब आप मेरे चैनल में आओगे तो सबसे पहले सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना फ्रेंड्स। 13 सब्सक्राइबर्स हैं। ओके, तो सब्सक्राइबर्स की बहुत ज़रूरत है मुझे। ओके, सो जब आप मेरे चैनल में आओगे तो मैंने बहुत सारी प्लेलिस्ट बना रखी है यहाँ पे। ठीक है, तो रियल नंबर्स की भी प्लेलिस्ट बना रखी है। ओके, तो यहाँ पे आप रियल नंबर्स की प्लेलिस्ट स्टार्टिंग से जो भी सीक्वेंस में जो भी वीडियोज़ हैं वो देख सकते हैं। जैसे एक वीडियो में पार्ट 1 अपलोड कर चुका हूँ, तो मैं चाहूँगा कि आप पार्ट 1 देख लें। ओके, ठीक है, सो अभी हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ओके, सो ओके फ्रेंड्स, तो पार्ट और 2 में हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो इसमें क्या है, फंडामेंटल थियरम ऑफ अरिथमेटिक। नाम से कितना ऐसा लग रहा है कि क्या है ये, क्या चीज़ है फंडामेंटल थियरम ऑफ अरिथमेटिक। सो कुछ नहीं है फ्रेंड्स, बहुत इजी चीज़ है। ध्यान से सुनिएगा मैं जो बताऊँ। ओके, बहुत इजी चीज़ है ये। ठीक है, तो ये क्या होता है, हमने क्या पता इसमें क्या बोला है कि इन एरियल क्लासेस यू हैव सीन दैट एनी नेचुरल नंबर कैन बी रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। तो क्या होता है, जैसे कोई भी नंबर हो, नेचुरल नंबर, जो जैसे 2, तो 2 इक्वल टू 2 होता है। जैसे 4 है तो 4 क्या होता है, 4 इक्वल 2 इंटू 2 क्या होता है, 4। तो 4 को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, 2 इंटू 2। जैसे 253 है तो 253 को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, 11 इंटू 23। ओके, ठीक है, तो ऐसे ही हम इन्हीं मेथड्स का यूज़ करके, हाँ, ये फंडामेंटल ऑफ थियरम जो भी है ये बना हुआ है। ठीक है, सो अब जैसे आपको पता है ये एलसीएम, ये क्या है, ये ट्री है, फैक्टर ट्री। तो ये कुछ नहीं है, एक एलसीएम है। जैसे 23276 है, तो ये 2 से एलसीएम होगा, 2 से जाएगा तो ये इतना 16380 आएगा। तो फिर से 2 से जाएगा तो 8190, फिर से 2 से जाएगा 4095, फिर 2 से तो जाएगा नहीं, फिर 3 से जाएगा, तो ये ऐसे ऐसे करके बना हुआ है। तो ये क्या हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, तो ऐसा कुछ है। एलसीएम में भी ऐसा ही होगा। ठीक है, अब ये क्या है, फंडामेंटल थियरम ऑफ अरिथमेटिक क्या है, आप पहले इसकी डेफिनेशन पढ़िए। बहुत इजी चीज़ है, मैं आपको आराम से बताऊंगा। आप पहले इसकी डेफिनेशन पढ़िए जो भी इसमें दिया हुआ है। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। ठीक है, ध्यान से पढ़ लेना और ये चीज़ याद रखना। अब क्या है, समझ नहीं आया तो मैं समझाता हूँ। ठीक है, तो क्या है ये कि जैसे अब मैं कोई एग्जांपल देके समझाता हूँ। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला है कि कोई कंपोजिट नंबर हो। ठीक है, कोई भी कंपोजिट नंबर जो कोई भी कंपोजिट नंबर हो, तो वो क्या होता है, किससे बना होता है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर से। मतलब जो भी प्राइम नंबर्स हो उनके मल्टीप्लिकेशन से बना होता है, और जो प्राइम नंबर्स होते हैं वो यूनिक होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देके समझाता हूँ। जैसे आप ये कोई नंबर है, ठीक है, 32760, ये क्या है, कोई कंपोजिट नंबर है जो किससे बना हुआ है, प्राइम नंबर से बना हुआ है जो कि यूनिक हो। ठीक है, ऑर्डर ऑफ प्राइम नंबर जो कि यूनिक हो। अब जैसे इस चीज़ को हम, अगर मैं एलसीएम, इस चीज़ का एलसीएम निकालूं तो ये क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। अब इसका ऑर्डर में बनाऊँ तो 2 की पावर क्या, 3, 3 की पावर क्या, 2, 5, 7, 13। अब देखो, ये चीज़, सेम चीज़ इसको इसी फॉर्म में कर दिया है। ठीक है, अब ये किससे बना है, प्राइम नंबर से। तो 2 क्या होता है, प्राइम नंबर। 3 क्या है, ये भी एक प्राइम नंबर। 5 क्या है, प्राइम नंबर। 7 क्या है, प्राइम नंबर। 13 क्या है, प्राइम नंबर। ठीक है, अब ये तीनों यूनिक है ना, सबके सब अलग है। जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 13 है, ये सब क्या है, अलग अलग है। देख सकते हो आप। ठीक है, अलग अलग है ना, तो ये क्या है, यूनिक है सबके सब। और ये क्या है, सब क्या है, प्राइम नंबर्स। तो इनके प्रोडक्ट से, यानी इनके मल्टीप्लिकेशन से क्या बना है ये 32760, ये क्या है, 32,760, ये कंपोजिट नंबर बना हुआ है। किसके मल्टीप्लिकेशन से, इस मल्टीप्लिकेशन से। समझ गए, फिर से एक बार समझा देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। कोई भी कंपोजिट नंबर जैसे 32,760 है, वो किससे बना हुआ है, प्राइम नंबर के प्रोडक्ट से। प्रोडक्ट मतलब प्राइम नंबर के प्रोडक्ट से। जैसे 3, 2, 3, 5, 7, 13, ये क्या है, प्राइम नंबर। तो ये क्या है, मल्टीप्लिकेशन में है, मतलब प्रोडक्ट में है, जो कि यूनिक है। जैसे 2, 3, 5, 7, ये अलग अलग है। ठीक है, सेम नहीं है, सब अलग अलग है। ठीक है, तो ये क्या है, यूनिक है। तो इनके मल्टीप्लिकेशन से बना है क्या, ये कंपोजिट नंबर। तो यही चीज़ है
थियरम और कुछ इस थियरम में है नहीं, बस आप ये जो डेफिनेशन है बस ये याद रखिएगा, और कुछ नहीं है, और कुछ है नहीं इस थियरम में, ठीक है। यही लॉजिक है। अब एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ क्या लिखा है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 एंड 20 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या है, यही मेथड है जो हमने सीखा है, ठीक है। तो यही मेथड है और कुछ नहीं। जैसे अभी 6 का प्राइम एलसीएम निकालो तो 6 क्या होता है, 2 इंटू थ्री होता है, ठीक है। 2 इंटू 3 6। 20 का निकालो तो 2 इंटू 5, तो 2 का स्क्वायर इंटू 5, ठीक है। 2 का स्क्वायर इंटू 5, तो ये क्या हो गया, प्राइम नंबर का मल्टीप्लीकेशन क्या है, 20। ओके। अब एचसीएफ में क्या होता है, एचसीएफ का एक रूल होता है। क्या एचसीएफ का क्या होता है रूल, एचसीएफ जैसे हाई एचसीएफ का फॉर्मूला क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो 6 और 2 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 है। कैसे, अब 2 इसमें है, इसमें, लेकिन इसमें 2 का स्क्वायर है, इसमें 2 एक ही है, तो एक ही 2 है, 2 का स्क्वायर। अब 2 मतलब 2 क्या है, एक ही है, दोनों में कॉमन जो कॉमन होते हैं ना दोनों में, वही होता है। जैसे 2 इसमें एक है, इसमें 2 है, तो दोनों में एक एक 2 तो है ही, एक 2 है, तो एक 2 ले लेते हैं, चलो। 3 इसमें है, 3 इसमें नहीं है, तो कॉमन नहीं है, तो नहीं लिया, ठीक है। और फिर से इसमें एक और 2 है, आप ध्यान से सुनो, स्टार्टिंग से समझो। जैसे इसमें एक 2 है, तो इसमें भी एक 2 है, 2 ले लिया। इसमें फिर 3 है, तो इसमें 3 नहीं है ना, तो नहीं लिया। इसमें फिर एक 2 और है, तो इसमें तो एक ही 2 ले चुके हैं, एक 2 बचा रहेगा, तो एक 2 कॉमन नहीं है, तो नहीं लिया। 5 है, इसमें 5 है, नहीं है, तो कॉमन नहीं है। तो दोनों में कॉमन क्या है, सिर्फ एक 2 ही है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हुआ, 2। ओके। फिर है एलसीएम। तो एलसीएम का रूल थोड़ा अलग होता है। एलसीएम का क्या रूल होता है कि जिसमें जो एक बार जो नंबर आ गया उसकी हाईएस्ट पावर आ गई, तो ये होता है। जैसे 2 की हाईएस्ट पावर क्या है, स्क्वायर। इसमें 2 है, इसमें 2 है, दोनों में नहीं हो, एक में भी हो एक में नहीं हो, तो भी इसमें आएगा, ठीक है। जैसे जो 2 है दोनों में है, तो 2 की हाईएस्ट पावर क्या है, 2 स्क्वायर, तो 2 इंटू 2 ही आएगा। 2 इंटू 2 नहीं आएगा, ठीक है। जो हाईएस्ट पावर होगी ना वही आएगा। जैसे 2 है, इसमें इसमें 2 1 है, इसमें 2 का स्क्वायर है, तो दोनों में हाईएस्ट पावर क्या है, 2 का स्क्वायर, तो 2 इंटू 2 आया। फिर क्या है, 3 इसमें नहीं है, तो चलेगा, 3 आएगा, ठीक है। 3 क्या है, हाईएस्ट पावर क्या है, 1, तो 3 आएगा। फिर क्या है, 5, तो इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें है, तो भी आएगा, एलसीएम में आता है, ठीक है। एलसीएम में 5 आ गया, ठीक है। तो इन सब का मल्टीप्लिकेशन क्या है, 60, तो एलसीएम क्या हो गया इनका, 60। ओके। ओके, यही चीज़ है एलसीएम में। ध्यान से एक बार अगर आपको समझ नहीं आया तो वीडियो पीछे करके फिर से देख लेना, बहुत ईजी चीज़ है, ठीक है। नोट दैट एचसीएफ ऑफ एचसीएफ हमने निकाल दिया 2। एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ each कॉमन फैक्टर इन द प्राइम फैक्टर इन द नंबर्स। तो ये वही चीज़ है कि प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर जो जिसकी होती है, जो कॉमन हो, कॉमन प्राइम फैक्टर हो, कॉमन है, तो वही वो होता है एचसीएफ, ठीक है। एलसीएम क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ, जो ग्रेटेस्ट पावर हो वो आती है प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर्स, जो इन्वॉल्व होती है, ठीक है। ये वही चीज़ है जो मैं समझा चुका हूँ। फ्रॉम द एग्जाम्पल अबव एग्जाम्पल यू माइट हैव नोटिस दैट एचसीएफ इंटू एलसीएम यानी 6 इंटू 20, 6 इंटू 20, ओके 6 इंटू 20, तो 6 इंटू 20 और सॉरी एलसीएम इंटू सॉरी एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल्स टू 6 इंटू 20 होता है। कैसे, एग्जाम्पल देखो, जैसे 2 एलसीएफ एचसीएफ इंटू एलसीएम, जैसे 2 इंटू 60 कितना होता है, 120। 2 इंटू 60 कितना होता है, 120, और 20 इंटू 6 कितना होता है, 120। मतलब एलसीएम और एचसीएफ, इन दोनों का एलसीएम और एचसीएफ को जब आप मल्टीप्लाई करोगे वो किसके बराबर होगा, इन दोनों नंबर्स के मल्टीप्लाई के बराबर। फिर से सुनो, एलसीएम और एचसीएफ इन दोनों नंबर का जब जैसे एलसीएम इसका आया 2 और इसका सॉरी एचसीएफ आया 2 और एलसीएम आया 60, तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो वो इन दोनों नंबर का जो मल्टीप्लाई करोगे ना इक्वली आएगा। जैसे 6 इंटू 20 120 और 2 इंटू 60 120, तो क्या होगा, ये दोनों सेम ही आएगा, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखिएगा, ये आगे भी आने वाली है, ठीक है। Okay, in fact we can verify that for two positive integers a and b and HCF और LCM equal to a into b। जैसे कोई दो इंटीजर होते हैं, ये एक ठीक है, एक थियरम हो गया यहाँ पे, एक ठीक है फॉर्मूला ही आप मान लो। तो क्या हो गया, जो दो इंटीजर है a और b,
ए और बी मतलब 6 और 20, कोई भी इंटीजर हो, ठीक है, कोई भी इंटीजर, इसमें ए और बी ले लिया। तो ए और बी कोई भी इंटीजर हो, जब उसका एलसीएफ और एचसीएफ का आंसर जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वो ए इंटू बी के बराबर होता है, ठीक है, ए इंटू बी के बराबर होता है। ओके, वी कैन यूज दिस रिजल्ट टू फाइंड एलसीएम ऑफ टू। हम इस चीज़ को एलसीएम के लिए भी फाइंड करने के लिए यूज कर सकते हैं। इसका एग्जांपल भी एक आएगा, हम आगे देखेंगे। ओके, तो आप ठीक है, अभी फिलहाल के लिए आप इतना समझ लीजिए, ये एक चीज़ है, ठीक है। फिर सेकंड एग्जांपल है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हेंस फाइंड देयर एलसीएम। तो हम पहले एचसीएफ फाइंड कर लेंगे इन दोनों का। तो एचसीएफ फाइंड कर लेंगे, तो एचसीएफ के लिए 96 का एलसीएम वैसे निकालेंगे तो 2 की पावर 5 इंटू 3, और 404 का एलसीएम निकालेंगे तो 2 की पावर 2 इंटू 101। तो एलसीएम हमको दिखाना नहीं है, एलसीएम को साइड में करना है, फिर उसका इस हिसाब से लिखना है, ठीक है। फिर 2 की पावर 5 इंटू 3, और होप आप ये चीज़ तो समझ गए होंगे, 2 की पावर स्क्वायर और 101 जो भी है। अब इनका एचसीएफ क्या निकला, इसमें देखो 2 स्क्वायर है और 2 की पावर 5 है, तो 2 स्क्वायर तो इसमें है, मतलब इसमें जो 2 स्क्वायर है इसमें भी 2 स्क्वायर रहेगा, 2 इंटू 2, इसमें 2 इंटू 2 है, इसमें भी 2 इंटू 2 होगा, तो 2 स्क्वायर दोनों में आएगा, लेकिन 2 की पावर इसमें नहीं आएगा, 2 की पावर 5। तो इसका एचसीएफ क्या होगा, 2 स्क्वायर। 101 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो कॉमन चीज़ होनी चाहिए एचसीएफ में, क्या होना चाहिए, कॉमन। तो 2 स्क्वायर इसमें है और इसमें भी 2 स्क्वायर मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो दो कॉमन क्या आएगा, 2 स्क्वायर, तो 2 इंटू 2 4, एचसीएफ क्या आया 4, ठीक है, एचसीएफ हमने निकाल लिया 4। तो हमने पहले वाले मेथड में क्या बोला था, एच सी एफ इंटू एल सी एम इक्वल टू ए इंटू बी, एच सी एफ इंटू एल सी एम इक्वल टू ए इंटू बी। तो हमने एच सी एफ तो निकाल लिया, एच सी एफ क्या आया 4, एच सी एफ क्या आया 4, एल सी एम को पता है, नहीं पता, तो हमको क्या निकालना है, हेंस फाइंड देयर एल सी एम। एल सी एम को क्या निकालना है, तो एल सी एम क्या होगा, एच सी एफ इंटू एल सी एम, यानी 4 इंटू एल सी एम इक्वल्स टू 96 इंटू 404, ए इंटू बी, ए क्या है 96, बी क्या है 404, ए इंटू बी। तो यहाँ पे देखो ए इंटू बी 96 इंटू 404 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है, क्योंकि ये डिवाइड में चला गया, एलसीएम इंटू एचसीएफ, तो एचसीएफ इसके डिवाइड में आ चुका है यहाँ पे, ठीक है। तो 96 इंटू 404 डिवाइडेड बाई 4, तो इसका आंसर क्या है 9636। ओके, बहुत ईजी है, ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे एलसीएम है तो ये एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है, तो एचसीएफ यहाँ पे आ गया इसके डिवाइड में, और ये ए इंटू बी है। ओके, फिर है फाइंड द एलसीएम, एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ, इन तीनों का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है हमको, ठीक है, ये वही चीज़ है, ध्यान से देख लो। इसका एलसीएम ने 2 इंटू 3, 72 का क्या होगा 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 120 का क्या होगा 2 की पावर 3 इंटू 5। इन तीनों का एचसीएफ क्या होगा जो कॉमन होगा, तो एचसीएफ क्या है 2 अब देखो ध्यान से देखो, एचसीएफ क्या है 2, एचसीएफ इसका 2 ही आएगा यहाँ पे, एक मिनट, वेट, ओके 2 और 3, क्योंकि 2 है, सब में 2 है, इसमें 2 है नहीं है, तो इसमें लोएस्ट नंबर क्या है, सबसे लोएस्ट पावर का नंबर क्या है 2, तो 2 इसमें है 72 में 2, यस, 120 में 2 है तो 2 आएगा। ओके, 2 की पावर आएगा। फिर 3 की पावर 1, लोएस्ट पावर क्या है इस 3 की 1, ये वही है, सिर्फ मैं एक मैथ्स की लैंग्वेज में आपको बता रहा हूँ। 3 की पावर क्या है 1, तो इसमें 3 की पावर 1 है, यस है, 3 की पावर 1 इसमें है, यस, तो 3 आएगा, ठीक है। 3 स्क्वायर है तो, लेकिन 3 स्क्वायर इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, ठीक है, तो वही चीज़ है, तो 2 3 आएगा। फिर 2 3 इसमें है, फिर ये वही है, और इतना ही आने वाला है, क्योंकि अभी 5 है तो 5 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, 6 वाले में भी नहीं है, 72 वाले में नहीं है, तो नहीं आएगा, खाली 2 और 3 आएगा। तो इसका एचसीएफ क्या आया 6। ओके, एचसीएफ क्या आया 6, ठीक है, तो एचसीएफ 6 आ गया। फिर क्या होगा एलसीएम, तो एलसीएम में हमको पता है जो मतलब कॉमन नहीं हो तो ज़रूरी नहीं है, 2 की पावर 3 है, मैक्सिमम इसमें हाईएस्ट पावर एक बार हो गई ना तो वही आएगा। जैसे अब यहाँ पे देखो, हाईएस्ट पावर 2 है सब में, तो 2 की हाईएस्ट पावर क्या है 2 की पावर 3, तो 3 आ गया। फिर 3 है सब में, ठीक है, नहीं हो तो भी चलेगा, लेकिन 3 देख लो, 3 है सब में है, लेकिन 3 की हाईएस्ट पावर क्या है 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर आ गया। फिर 5 सब में है, नहीं है तो भी चलेगा, 5 है एक में ही है, तो एक की पावर क्या है 1, तो 5 इंटू 1, तो इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा 360, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, तो इसका मल्टीप्लिकेशन क्या हुआ 360, ठीक है। अब इसमें नोटिस करो कि 6, वेट, हाँ 6 इंटू 360, 6 इंटू 360 इज नॉट इक्वल टू, वेट, ये क्या हो गया, ओके। तो इसमें क्या हुआ
कि इसमें वो काम नहीं करा। आप देख लो कि यहाँ पे एलसीएम और एचसीएफ का दोनों मल्टीप्लाई इक्वल टू इन तीनों का मल्टीप्लाई नॉट इक्वल टू आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये एक रिमार्क है कि आप तीन प्रोडक्ट मतलब तीन कोई भी नंबर का एलसीएम और एचसीएफ उनके मल्टीप्लिकेशन के इक्वल नहीं होता। ओके, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। कोई भी तीन नंबर, जैसे इसमें ए बी सी है, ए इंटू बी इक्वल्स टू एलसीएम और एलसीएम ऑफ ए इंटू बी होता है, लेकिन ए बी सी इंटू इक्वल्स टू ए इंटू बी इंटू सी इक्वल्स टू एलसीएम ऑफ एंड एलसीएम इंटू एचसीएफ नहीं होता। ठीक है, तीन नंबर्स का। ठीक है, नॉट इक्वल टू जीरो, ये आप ध्यान रखिएगा। ओके, ये तीन नंबर से तीन नंबर ज़्यादा के लिए ये काम नहीं करता। ओके, ठीक है, फिर एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है। तो एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस मैंने नहीं दिए इसमें, होमवर्क में, आप होमवर्क में ट्राई कीजिए खुद से। ओके, सो एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर। तो एक्सप्रेस करना है खाली। जैसे 140 है तो 140 को हम किस एक्सप्रेस कर सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 एलसीएम निकाल के। फिर 2 स्क्वायर इंटू ये जो भी है आप समझ सकते हो, 3825 को भी एक्सप्रेस किया हुआ है। ठीक है, ईजी है। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द पेयर्स एंड एचसीएम और एचसीएफ निकालना और इनको प्रूव करना है कि ये इक्वल आ रहा है कि नहीं। वही चीज़ है। जैसे 226 क्वेश्चन क्या है, 26 एंड 91 प्राइम फैक्टर्स निकाले। 26 के क्या है 2 इंटू 13, 91 के क्या है 7 इंटू 13। तो 13 कॉमन है, तो एचसीएफ क्या आएगा इनका, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, क्योंकि कॉमन क्या है इनमें 13 ही है, तो एचसीएफ आया 13। ओके, एचसीएफ हमारा क्या आया 13। देन वेट, ओके वेट फ्रेंड। ओके, तो यहाँ पे कुछ मिस्टेक थी जो मैंने क्लियर की। यहाँ पे एलसीएम ऑफ 26 एंड 91 था। ओके, वो लिखा नहीं था, मैंने अभी एडिट किया। ओके, सो यहाँ पे क्या है, टू एलसीएम ऑफ 26 एंड 91 क्या है, 2 इंटू 7 इंटू 13। 2 कितना है, 2 की पावर 1, इसमें 2 नहीं है तो एक बार आ जाएगा। फिर 13 है तो 13 आ गया, 7 एक बचा तो 7 भी आ गया, तो 2 इंटू 7 इंटू 13 क्या हो गया 14। इसका आंसर क्या है 182। ओके, एलसीएम एचसीएफ आया 13, एलसीएम आया 182। ओके, अब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, जैसे हम इस क्वेश्चन में क्या बोला, एलसीएम इंटू एलसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो प्रोडक्ट ऑफ टू 26 91 क्या होगा इतना, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स कितना हुआ 2366। एलसीएम इंटू एलसीएफ एचसीएफ, तो 13 इंटू 182 क्या है 2366। तो इसका पता चल गया प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। ओके, दोनों का आंसर क्या आ रहा है सेम। ओके, सो इतना ही क्वेश्चन था। फिर फाइंड द एलसीएम एचसीएफ ऑफ, ये वही चीज़ है, सेकंड क्वेश्चन है 51092। आप देख लो, कुछ डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकते हो। ओके, ये वही चीज़ है। प्राइम फैक्टर्स निकाले हुए दोनों के, एलसीएम एचसीएफ इन दोनों का 2 आया। क्यों? क्योंकि इसमें एक में 2 है, इनमें दो 2 है, तो एक की 2 आएगा। कॉमन में 3 है, इसमें 3 नहीं है तो 3 नहीं आएगा। 5 है, इसमें 5 नहीं है। 17 है, 23 किसी में नहीं है तो सिर्फ 2 ही कॉमन है, तो 2 एचसीएफ। एलसीएम में दोनों आएगा, हाईएस्ट 2 की पावर क्या है 2 इंटू 2, तो 2 इंटू 2 आया। 3 आया, क्योंकि 3 एक ही है तो 3 की पावर कितनी है, एक ही है तो एक ही आएगा। हाईएस्ट 5 की पावर हाईएस्ट क्या है 1, तो 1 ही आएगा। 17 की पावर हाईएस्ट क्या है 17, तो 17 23 वही चीज़ है। देखिए, और डाउट हो तो पूछिए। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एलसीएम एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो कुछ नहीं है, एलसीएम एचसीएफ निकालना प्राइम फैक्टर से, निकल गया। इनके प्राइम फैक्टर्स ये है, एचसीएफ क्या है ये 3, एलसीएम वही चीज़ है। देखिए, कुछ डाउट हो तो कमेंट में पूछिए। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन एलसीएम एचसीएफ सेकंड क्वेश्चन है, ये वही सेम चीज़, एलसीएम एचसीएफ पूछा है, एलसीएम पूछा है। ओके, गिवन दैट एचसीएफ ऑफ दिस इक्वल्स टू 9। ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एचसीएफ है 306 और 657 का 9। एचसीएफ क्या है 306 और 657 का 9। एलसीएम हमको फाइंड एलसीएम ऑफ इन दोनों का एलसीएम फाइंड करना है। तो हमको क्या एक इक्वेशन पता है हमको, इस गिवन क्या है, इन दोनों का एचसीएफ है 9, हमको क्या फाइंड करना है एलसीएम। तो हमको ये चीज़ पता है एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। दो नंबर्स क्या है ये दोनों 306 और 657। ये क्वेश्चन अगर आप पीछे वाला समझ नहीं आया तो ये क्वेश्चन वही है। ओके, उसमें क्या किया था एचसीएफ को उन्होंने डायरेक्ट मैंने क्या डिवाइड में कर दिया था, आपको समझ नहीं आया होगा तो यहाँ पे देख लीजिए, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स क्या 306 इंटू 657, एचसीएफ दिया है 9, एलसीएम को पता नहीं है, तो 9 क्या डायरेक्ट डिवाइड में चला जाएगा इनके, फिर इनका मल्टीप्लाई, फिर इनका डिवाइड होगा तो क्या आएगा 34। इसको डिवाइड कर दिया यहाँ पे 9 को 306 से। ओके, तो 34 इंटू वही एलसीएम क्या आया 22338। ओके, एलसीएम को पता चल गया 22338। ओके, तो एचसीएफ निकल चुका है। ओके, तो यही क्वेश्चन था, कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हो।
फिर है 6n कैन एंड विथ डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो देखो यहाँ पे 6 की पावर n है, तो 6 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 × 3, ओके लिख सकते हैं। अब 2 की पावर n 3 की पावर इसको स्प्लिट कर दिया है। अब हम इससे देख सकते हैं कि जो विथ क्वेश्चन में क्या पूछा था, 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। कोई भी नेचुरल नंबर n जो 0 एंड हो सकता है 0 के साथ, ठीक है। तो 0 के साथ कब एंड होगा, जब वो डिविजिबल 5 के साथ डिविजिबल हो, ठीक है। तो ये 6 की पावर n क्या है, डिविजिबल है नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसके आप देख सकते हो 2 क्या 5 के साथ डिविजिबल है नहीं है, 3 क्या 5 के साथ डिविजिबल है नहीं है, ठीक है। तो इससे हमको पता चल रहा है ये 5 के साथ डिविजिबल नहीं है। और कोई भी अगर नेचुरल नंबर 5 के साथ डिविजिबल हो तो ही वो 0 के साथ एंड होगा, ओके। तो यहाँ 5 के साथ डिविजिबल नहीं है तो 0 के साथ एंड नहीं होगा। तो देयरफॉर हम कह सकते हैं 6n कैन नॉट बी एंड विद 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n, ओके इट्स इजी। फिर यहाँ पे दिया हुआ है एक्सप्लेन वाई 7 × 11 × 13 प्लस 13 इज 7 × 6 × 5 सम कंपोजिट नंबर आर कंपोजिट नंबर्स, ओके। एक्सप्लेन करना हमको वाई 7 × 11 × 13 प्लस दिस एंड 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर्स। हमको ये एक्सप्लेन करना है कि ये क्यों कंपोजिट नंबर्स हैं, ओके ठीक है। तो हमको पता है कि कंपोजिट नंबर क्या होता है। तो कंपोजिट नंबर क्या होता है, कोई दो पॉजिटिव इंटीजर्स का जो मल्टीप्लिकेशन का जो नंबर होता है वो कंपोजिट नंबर होता है, ठीक है। तो अब आप इस इक्वेशन को देख लो ध्यान से, 7 × 13 × 13 + 1। तो इसमें क्या लिया, 13 कॉमन निकाल लिया, 13 इसमें भी है 13 इसमें भी है, तो 13 कॉमन निकला तो यहाँ पे आ जाएगा 1। तो 13 कॉमन निकला तो 13 × 7 × 1 आ जाएगा, क्योंकि 13 कॉमन आ चुका है। अब ठीक है, अब 11 × 7 क्या होता है, 77, 77 + 1 78। तो 13 इंटू क्या हो गया 78, ओके 13 इंटू क्या हुआ 78। अब 78 13 × 6 78 होता है। तो ये क्या हो गया 13 × 13 × 6 × 1, ओके। तो ये क्या हो गया 13 × 13 × 6 × 1। तो 6 क्या हो गया 2 × 3 × 1, ओके। द गिवन नंबर हैज 2 3 13 एंड 1। तो इसमें क्या है 2 भी है 3 भी है और 13 भी है इसके फैक्टर्स में। अब देयरफॉर इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। तो ये क्या है, एक कंपोजिट नंबर से बना है, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन से बना हुआ है, ओके। अब देयरफॉर इट इज़ अ कंपोजिट नंबर, इसलिए कंपोजिट नंबर है क्योंकि मल्टीप्लिकेशन से बना हुआ है। इफ़ 7 × 6 × 5, अब ये देख लो 5 है, तो इसमें भी क्या हुआ है कि 5 है दोनों में, 5 कॉमन निकल गया, 5 कॉमन निकल गया तो यहाँ क्या बचा 1, 1 बचा। तो इन पूरा इसका पूरे का मल्टीप्लाई क्या होगा, इस पूरे का मल्टीप्लाई क्या होगा इस पूरे का मल्टीप्लाई का आंसर आएगा 1008 + 1। तो +1 क्या आएगा 1009 × 1, ओके इंटू 1। तो ये क्या हो गया, ये भी एक मल्टीप्लिकेशन में आ गया। तो इनका मल्टीप्लिकेशन भी क्या आएगा, इसका मल्टीप्लिकेशन का जो आंसर आएगा वो क्या होगा, एक कंपोजिट नंबर। तो 109 एक 109 के नॉट भी फैक्टराइज फर्दर, इसको फैक्टराइज नहीं कर सकते इसलिए 109 ही है, ओके क्योंकि इसका आंसर 109 ही आएगा। So therefore the given expression has 51009, इसका जो आंसर है वो ये, एंड 5,1009 एंड 1 ये क्या एक फैक्टर्स है। तो ये भी क्या हो गया एक कंपोजिट नंबर, ओके इजी था। अब ये क्वेश्चन ध्यान से देखिए, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड। यहाँ पे क्या एक सर्कुलर पाथ है, बहुत इजी क्वेश्चन है ध्यान से पढ़िए। एक सर्कुलर पाथ है जिसमें सोनिया, एक मतलब सर्कल है, सर्कल ही मान लो, उस सर्कल को राउंड जो एक राउंड है उस राउंड को 18 मिनट लगते हैं सोनिया को कंप्लीट करने में, 12 मिनट लगते हैं रवि को कंप्लीट करने में। अगर फिर हमको वो कितने टाइम पे मतलब ठीक है, कितने टाइम के बाद वो दोनों स्टार्टिंग पॉइंट में मिलेंगे, ठीक है। सपोज कोई राउंड है, तो सपोज आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ मैं, ओके। तो सपोज कोई सर्कल है, वेट 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 सर्कल हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है तो मैं क्यों लूँ, एक सर्कल है, ठीक है, और यहाँ पे ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ओके। अब क्वेश्चन क्या था हमारे पास कि सोनिया कंप्लीट करती है सर्कल को, ये मतलब ये पूरा सर्कल सोनिया कंप्लीट करती है 18 मिनट में, और रवि करता है 12 मिनट में। मतलब रवि 12 मिनट में पूरा कर लेता है और सोनिया 18 मिनट में कर रही है। तो कितने टाइम पे वो लोग यहाँ मिलेंगे, मतलब कितने मिनट्स में वो लोग
इस स्टार्टिंग पॉइंट में दोनों साथ में आएंगे, ठीक है, मतलब दोनों एक साथ दौड़ रहे हैं, एक 18 मिनट में, एक 12 मिनट में कंप्लीट कर रहा है, तो कौन से टाइम पे वो लोग एक साथ यहाँ मिलेंगे। अब हमको पता है कि कौन से टाइम में मिलेंगे, तो ये कब मिलेंगे, जब इनके मल्टीपल्स सेम होंगे। जो इनका मल्टीपल्स जब सेम आएगा, जो इसका एचसीएफ जो भी सेम आएगा, तो उसी उसी मिनट पे वो यहाँ मिलेंगे। ओके, तो अब चलते हैं क्वेश्चन पे। होप आप क्वेश्चन समझ गए होंगे, ठीक है, तो क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके वेट। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है कि आप क्वेश्चन समझ गए होंगे। तो अब यहाँ पे देखो कि एलसीएम ऑफ 12 क्या आएगा, यहाँ पे 1 2 1 2। ओके, ये क्या है एलसीएम, और सॉरी एलसीएम यहाँ पे 1 2 दो बार है, इसका एलसीएम 12 है, और इसका वेट वेट। ओके, एलसीएम ऑफ 12 एंड 18 है यहाँ पे, सॉरी ये 18 एक्स्ट्रा आ गया। तो एलसीएम ऑफ 12 और 18 क्या है, 36। 36 क्या है एलसीएम ऑफ 12 18। तो सिंपल है कि दोनों का एलसीएम क्या है 36। 36 देयरफॉर रवि और सोनिया विल मीट टुगेदर एट स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ 36 मिनट्स में मिल जाएंगे, ठीक है। 36 ये पे थोड़े डबल डबल लिख दिया गलती से। ओके, सो 36 मिनट में ये लोग क्या मिलेंगे, एक पॉइंट पे मिलेंगे, क्योंकि इसका मल्टीपल सेम आना चाहिए। तो 36 दोनों में मल्टीपल्स सेम आने चाहिए, मतलब मल्टीपल्स कब दोनों में सेम आएंगे, ठीक है। तो जब इनके मल्टीपल्स क्या होंगे, जैसे 36 आप इस 36 को इस पूरे से डिवाइड करके देख लो, तो 36 ही आएगा। ओके, ठीक है, तो इसका एक 36 ही मिनट है, जैसे 12 3 ज़ा 36 और 18 2 ज़ा 36। तो ठीक है, तो 36 ही है जो दोनों में कॉमन है। ओके, तो 36 मिनट्स बाद ये दोनों एक स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। ओके, होप आप समझ चुके होंगे। फिर ये कुछ क्वेश्चन है, मैं चाहूँगा आप होमवर्क में ट्राई करें। ओके, कुछ डाउट्स हो तो आप पूछ सकते हैं। लगभग मैंने सारे क्वेश्चंस आपसे करवा लिए, तो ये कुछ क्वेश्चन है जो आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, तो आप ट्राई कीजिए। डाउट्स हो तो पूछ सकते हैं। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। और डाउट्स हो तो मैं बोल चुका हूँ आपको कि कमेंट्स में पूछ सकते हो, और आप हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और सब्सक्राइब करो चैनल को यार, बहुत सब्सक्राइबर्स कम है, तो मैं चाहूँगा आप सब्सक्राइब करो और सपोर्ट करो हमारे चैनल को। ओके, वीडियो अच्छा लगा हो तो फ्रेंड्स के बीच में शेयर करो यार, शेयर करो फ्रेंड्स के बीच में, फ्रेंड्स को भी बताओ कि हाँ, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।